बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की कहानी का उन्वान है हकीकी हीरो। दिले ज़ार ने हजूम बला के फसाने तो बहुत कह लिए। दिले ज़ार ने हजूम बला के फसाने तो बहुत कह लिए। अब कुछ जामे फरहत फिजा की बात हो जाए। तो जनाब, ये फैसलाबाद की एक दुकान का मंजर है। दुकान इतनी बड़ी नहीं, मगर ताजिर का दिल बहुत कुशादा है। ऐलाने आम है, ईद के लिए बच्चों के कपड़े रखे हैं। जो खरीद सकता है खरीद ले, और जो खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखता वो मुफ्त में ले जाए और अपने बच्चों की ईद में खुशियां भर ले। एक गरीब सा हालात का मारा बच्चा एक सूट उठाता है और उसके वजूद में फूटते जल तरंग मैं यहाँ मीलों दूर बैठकर महसूस कर सकती हूँ। उस नन्हे वजूद पर उस लम्हे जो खुशी उतरी, काश बयान की जा सकती। एक माँ कुर्सी पर बैठी है, उसकी नन्ही सी बेटी जाकर एक फ्रॉक पसंद कर आती है। फ्रॉक हाथ में आते ही ये नन्हा वजूद खुशी से गोया तितली बन जाता है। तितली उड़ती हुई माँ के पास आती है। किसी को क्या मालूम कितने मौसम तितली ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा होगा। कौन जाने इस दौरान माँ पर क्या क़यामतें बीत चुकी होंगी। ज़रा सुनिए ये बेटी क्या कह रही है। मैंने अपनी मम्मा से कहा था कि मुझे मुझे फ़्रॉक लेकर दें। मम्मा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आपने गौर किया, बेटी ने ये सब मम्मा से क्यों कहा, पापा से क्यों नहीं कहा? शायद वो यतीम हो। नौजवान ताजिर उसे फ़्रॉक थमाता है और बच्ची से कहता है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। ताजिर तो यहाँ बहुत होंगे और इस माह मुक़द्दस में दौलत भी बहुत कमाएंगे, लेकिन दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या कोई उस ताजिर सा भी होगा? मालूम नहीं ये ताजिर कौन है, लेकिन ये हमारा हीरो है, हमारे माशरे का हकीकी हीरो। ये एक और मंज़र है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद तलू हो चुका है, शाम ढल रही है। रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन में एक सड़क किनारे में मैं गाड़ी में बैठा हूँ। दाईं तरफ एक घर है। एक बूढ़ी खातून आती है, डोर बेल बजाती है। दरवाज़ा खुलता है और खामोशी से उस औरत को सामान पकड़ा दिया जाता है। उसमें आटे का एक बड़ा सा तोड़ा, चीनी का करीबन 10 किलो का पैकेट, घी का एक बड़ा डब्बा, जामी शीरी का एक फैमिली पैक, कुछ और पैकेट जिनमें मालूम नहीं क्या है। देने वाला कोई एहसान नहीं जताता, खामोशी से चीज़ें बुढ़िया के हवाले करके दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर एक और औरत आती है और यही अमल दोहराया जाता है। फिर एक और औरत, एक और फिर एक और। मैं नहीं जानता ये किसका घर है, कुछ खबर नहीं देने वाला कौन है, लेकिन ये जो कोई भी है, ये हमारा हीरो है, हमारा हकीकी हीरो। एक और कहानी सुन लीजिए। मेरी अहलिया गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके कॉलेज में एक काम करने वाली आया हैं। ये इनकी कहानी है। इनका खाविंद फोत हो चुका है। अपनी बेटी को उन्होंने मुश्किलों से मैट्रिक कराया। ट्यूशन के अखराजात बर्दाश्त ना कर सकीं, यूँ नंबर कुछ कम आए और मेडिकल में दाखिला ना हो सका। मोहल्ले में एक खातून को पता चला कि एक बेटी का ख्वाब टूट गया है। एक शाम वो खातून उनके घर गईं और कहा, ये बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो ये बेटी डॉक्टर ही बनेगी। आप उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाएं, इसका सारा खर्चा हम देंगे। माँ कॉलेज में झाड़ू लगाती रही और बेटी मेडिकल के तीसरे साल में पहुंच गई। एक रोज़ अहलिया ने बताया वो बच्ची मेडिकल के तीसरे साल में थी कि इसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने वाली खातून का इंतकाल हो गया। खातून की बुलंदी दर्जात की दुआ के बाद परेशानी के आलम में मेरी ज़ुबान पर पहला सवाल यही आया कि अब बच्ची की तालीम का क्या होगा। उन्होंने बताया
تعلیم جاری رہے گی۔ اس خاتون کی تدفین کے بعد اس کے دونوں بیٹے اس عورت کے گھر آئے اور کہا، ہمیں معلوم ہے ہماری ماں آپ کی بیٹی کے تعلیمی اخراجات ادا کر رہی تھیں۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، جو کام ہماری ماں نے شروع کیا تھا ہم اس کام کو رکنے نہیں دیں گے۔ آپ کی بیٹی کے اخراجات پہلے کی طرح ہم ہی اٹھائیں گے۔ آپ کی بیٹی اللہ نے چاہا تو ضرور ڈاکٹر بنے گی۔ یہ خاتون کون تھیں؟ ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ عظیم خاتون اور اس کے یہ عظیم بیٹے ہمارے معاشرے کے ہیرو ہیں، ہمارے حقیقی ہیرو۔ برسوں پہلے مسجد عمر میں نماز فجر کے بعد مرحوم حضرت مولانا شہاب الدین نے درس قرآن دیتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اونگتے ہوئے مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ حضرت جی کو کیا ہو گیا؟ بھلا اللہ کو قرضہ کی کیا حاجت؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے وہ آیت پڑھی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو، قرض حسنہ۔ اس آیت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے، جنہوں نے سمجھ لیا وہ فلاح پا گئے، نجات پا گئے۔ یہی اس معاشرے کے ہیرو ہیں۔ انہی کے دم سے معاشرے کا وجود باقی ہے، انہی کی وجہ سے سماج میں خیر کا جذبہ زندہ ہے، انہی کے دم سے معاشرہ قائم ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ مستعار لوں تو یہی لوگ ہیں، زمین کا نمک ہیں۔ ایسے بے شمار ہیرو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں، انہیں پہچانیے، ان کی قدر کیجیے اور ان سے سیکھیے۔ یہ جس مخلوق کو ہم نے ہیرو بنا رکھا ہے نا، یہ رانگ نمبر ہے۔ یہ آٹے کی ایک بوری ایک دفعہ دے کر تصویر کا آزار ساری عمر کے لیے غریب کی چوکھٹ پر لٹکا جاتے ہیں، قومی خزانے سے ایک مرلے کا کام کرواتے ہیں اور 4 کنال کے بورڈز اپنی تعریف میں لگا دیتے ہیں۔ معاشرہ اگر اپنی تعمیر چاہتا ہے تو اسے اپنے حقیقی ہیروز کی قدر کرنا ہوگی اور رانگ نمبرز کو ان کے مقام پر رکھنا ہوگا۔ ماہ مقدس کا نصف بیت گیا ہے۔ سوال بہت سادہ ہے کہ ہم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کو قرضہ دیں، قرض حسنہ۔ آئیں عہد کریں، اپنے ارد گرد سے کسی ایک کو ہم عید کی خوشیاں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔